नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आपका दोस्त बाबूलाल बिश्नोई। आप सभी को विजयादशमी यानी दशहरे की अनंत शुभकामनाएं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, तो इस अवसर पर साफ सफाई और गांधी जी के आदर्शों को अपनाएं और देश के प्रति सफाई रखकर अपना योगदान दे सकते हैं। बहरहाल, मौसम की जानकारी में आपका स्वागत पुनः करते हुए पहले आपको बता रहे हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। उसके बाद विस्तार से बात करेंगे राजस्थान के मौसम की। तो इस समय देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम बन गया है। इस समय विशाखापत्तनम के आसपास पूर्वी तट पर एक डिप्रेशन बन चुका है और एक दूसरा डिप्रेशन जो है वो अरब सागर में बना हुआ है, सौराष्ट्र से आगे बढ़ता हुआ। ये थोड़ा दक्षिणी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद रिकर्व करने की संभावनाएं प्रबल रूप से अब बन रही है, तो आगे ये राजस्थान की ओर बढ़ेगा और एक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर मौजूद है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के कारण अगले 24 घंटों में विशेष करके पूर्वी घाट के जो स्थान है, खास करके आंध्र प्रदेश और कुछ उड़ीसा के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। आगे इस सिस्टम की वजह से बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी मध्य इलाके, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भीषण बारिश होने की संभावना इस डिप्रेशन से रहेगी। आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बनने की अगले 48 घंटों में प्रबल संभावना है। इसके अलावा अरब सागर का जो सिस्टम है वह आगे बढ़ते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जिससे गुजरात के क्षेत्रों में बारिश अगले 7-8 दिनों में जारी रहेगी और राजस्थान के क्षेत्रों में भी 5 से लगाकर 8 अक्टूबर के दौरान आने वाले WD के प्रभाव और डीप डिप्रेशन और अरब सागर का बढ़ता हुआ सिस्टम हालांकि राजस्थान तक पहुंचते कमज़ोर हो जाएगा। कम दबाव का क्षेत्र या एक सर्कुलेशन के रूप में पहुंचेगा, बावजूद इसके एक ट्रफ बन जाएगी मध्य राजस्थान तक, जिसकी वजह से राज्य के तमाम इलाकों में, राजस्थान के 90% इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आइए अब आपको समझाते हैं इस मैप के जरिए कि आने वाले दिनों में यानी 5 से लगाकर 8 अक्टूबर के दौरान किस तरह की मौसमी प्रणालियां बन सकती है संपूर्ण भारत में। तो लगभग 4 अक्टूबर को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा और उससे प्रेरित एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान पर मौजूद रहेगा और अरब सागर का सिस्टम कमज़ोर होते हुए राजस्थान के सांचौर से जालोर, जोधपुर, पाली के मिले जुले स्थानों पर मौजूद रहेगा। और ये जो डीप डिप्रेशन का जो ट्रैक रहेगा वह अंदरूनी भागों से उत्तरवर्ती होगा और फिर पूर्व में मुड़ जाएगा, जिसके कारण राजस्थान के सांचौर, बलोत्रा, जोधपुर से लगाकर श्री गंगानगर के बीच एक खड़ी ट्रफ बन जाएगी और एक ट्रफ जो है वो उत्तरी राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। तो इन सभी मौसमी प्रणालियों की वजह से 5 से लगाकर 8 अक्टूबर के दौरान राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से किसानों की कटी हुई फसलें और खड़ी फसलों को भारी नुकसान होना संभावित है। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। और इसके अलावा पूर्वी भारत के कई इलाकों में भीषण बारिश की वजह से उड़ीसा, बिहार और कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ग्रस्त इलाके हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी चिंता की बात रहेगी। इसके अलावा गुजरात में आने वाले 7-8 दिनों में बारिश जारी रहने से यहाँ के हालात भी बिगड़ सकते हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। आने वाले 4 अक्टूबर से लगाकर 8 अक्टूबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास और उत्तर प्रदेश के स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना पश्चिमी विक्षोभ
और बने हुए दूसरे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के सिस्टमों से ये संभावना रहेगी कि यहाँ भीषण बारिश हो सकती है। तो सभी किसान भाई सतर्क रहे और आने वाला पूरा सप्ताह लगभग 7-8 दिनों में संपूर्ण भारत में 90% इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना, तेज़ बारिश के आसार बन रहे हैं। तो आइए अब आपको समझाते हैं अगले 24 घंटों का राजस्थान का मौसम। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर का मौसम देखें तो इस समय राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर एक सर्कुलेशन मौजूद है। उसके प्रभाव से आज हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, मकराना, डीडवाना से लगाकर जयपुर, खैरतल, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और इसके अलावा बूंदी के कुछ क्षेत्र, भीलवाड़ा और ब्यावर, अजमेर के क्षेत्र, नागौर के इलाके, जोधपुर के जो है वो पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग, यहाँ से लगाकर पाली के क्षेत्र और सिरोही, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्र, कुछ डूंगरपुर और सलूम्बर के इलाके और बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर यानी 20-25% इलाकों पर मध्यम तेज़ और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर के इलाके लगभग और श्री गंगानगर, अनूपगढ़ के इलाके, सूरतगढ़ तक भी लगभग शुष्क देखने को मिलेंगे। आगे 3 और 4 अक्टूबर को राज्य का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 4-5% इलाकों में कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 5 अक्टूबर से लगाकर 8 अक्टूबर के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी और विशेष करके जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में 5 से लगाकर 8 अक्टूबर के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी उन दिनों में होने की संभावनाएं बन रही है। तो किसान भाइयों के लिए चिंता की बात है। कटी हुई फसल बर्बाद हो सकती है, खड़ी फसलें भी पानी में डूब सकती है और ये चिंता का सबब लेकर आएगी ये बारिश। अभी देखें तो आज के समय में जोधपुर के लूणी दवा के जो स्थान है और कुछ बिलाड़ा, भोपालगढ़ के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बालोतरा के भी तमाम इलाकों में 25-30% इलाकों में बारिश की संभावना है। आज बाड़मेर के क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जालोर, सांचौर और पाली, सिरोही के इलाकों में भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इलाकों में 20-30% इलाकों में बारिश की संभावना है। तो ये लाल लाइन का जो घेरा बनाया गया है, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है और फिर 3 और 4 अक्टूबर को बारिश में कमी देखने को मिलेगी संपूर्ण राज्य में। छुट-पुट 5-7% इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन आगे जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि चिंता की बात है कि आगे 5 से लगाकर 8-9 अक्टूबर के दौरान राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। आगे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।